प्रश्न में कि प्रकाश क्या है। नहीं, सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में देखें। ये प्रकाश क्या है, नहीं प्रकाश क्या है, नहीं तो प्रकाश क्या है, तो वैसा कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं तो उसे हम प्रकाश कहते हैं ना। यानी कि वैसा कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं ना। तो उसे हम प्रकाश कहते हैं ना। अब देखो प्रकाश में जैसे देखते हैं बिजली का बल्ब हुआ, नहीं बिजली का बल्ब से जो यानी कि अंधेरे में यदि हम किसी प्रकाश को या टॉर्च को जलाते हैं ना, जब टॉर्च को हम जलाते हैं तो अंधेरे में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। दिन में जब सूर्य की रोशनी आती है तब हम कोई वस्तु किसी वस्तु को देखते हैं। यानी कि बिना प्रकाश की सहायता से जो है हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, है ना। हाँ, तो क्या है कि प्रकाश वैसा कारक है, ये देखो प्रकाश वैसा कारक है, वैसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश वैसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं ना। अब देखो हम चलते हैं प्रकाश के बारे में तो हम देख लिए हैं। अब प्रकाश स्रोत आता है। प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश स्रोत जो है यहाँ लिखते हैं। प्रकाश दो प्रकार के हो सकते हैं, एक दीप्ति और अदीप्ति। प्रकाश से जो वस्तु को होती है ना उसमें दो होते हैं, एक दीप्त वस्तु होती है, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु होती है। अब देखो दीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है, दीप्त वस्तु देखो दीप्त वस्तु यानी कि वैसा कारक जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं ना। वैसा कारक जो स्वयं क्या कहता है, वैसा कारक जो स्वयं प्रकाशित हो न, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। है देखो जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, उत्सर्जित करती है उसे प्रकाश कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में देखना है, इसका जैसे में क्या होता है, तो जैसे में होगा यानी कि जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च देखो टॉर्च हुआ नहीं, उसके बाद होता है बिजली का बल्ब हुआ, देखो बिजली का बल्ब हुआ। उसके बाद आता है नहीं, ये सब क्या है, ये सब जो है यानी कि दीप्त वस्तु है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं, है ना। अच्छा उसके बाद जो है अदीप्त वस्तु हुआ, अदीप्त वस्तु देखो अदीप्त वस्तु। अच्छा ये अदीप्त वस्तु क्या है, तो जो वस्तु स्वयं देखो जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जित नहीं करती है उसे जो है हम सो क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे अप्रदीप्त लिखते हैं, अप्रदीप्त होगा या दीप्त हो कहे अदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखो वस्तु कहते हैं। अब अप्रदीप्त वस्तु में तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे में देखो हम लिखते हैं, जैसे में हो गया टेबुल, देखो कुर्सी,
हुआ ना। उसके बाद आ गया बेंच, देखो उसके बाद कलम, न इस तरह से ये सभी जो है सो क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है, यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो दीप्त वस्तु हो गई और ये हो गया अप्रदीप्त वस्तु ना। ये दोनों जो है, अब हम इसके आगे चलते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो देखो प्रकाश स्रोत में क्या होता है, प्रकाश स्रोत न, प्रकाश स्रोत जो है सो बताते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, ये देखो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं न। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। उधर क्या देख रही हो जी, हम इधर बता रहे हैं, तुम उधर देख रही हो, बार बार बताएं क्या है, हाँ वहां बैठने दो क्या, हाँ हाँ ये जो है ये प्रकाश स्रोत है, हाँ हाँ प्रकाश स्रोत है। अच्छा अच्छा ठीक 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 है, देखो अब दिखाई दिया, हाँ अच्छा हाँ बस हाँ ठीक है। तो यानी कि प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना। अच्छा आगे हम चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या है नहीं, तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर निश्चित माध्यम में लौट आती है तब उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं न। यानी कि जब प्रकाश की किरण, देखो प्रकाश का परावर्तन न, देखो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर लौट आती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया। अब देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अब देखो कौन कौन से दो नियम है, तो एक है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते
समतल में होते हैं। अच्छा, अब दूसरा है आपतन कोण। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। अब हम बताते हैं कि देखो इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर लौट आती है तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये देखो आपतित किरण है ना, यहाँ पर एक टॉर्च है ना, ये रहा टॉर्च। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बल्ब टॉर्च को जला देते हैं ऐसे करके ये टॉर्च को जला दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब हम प्रकाश को जलाते हैं, जब टॉर्च को जलाते हैं तो यह प्रकाश कहाँ पड़ती है नहीं, और यह लौट आती है। इसे ही हम यानी कि प्रकाश को सतह से टकराकर लौटना ही या किसी माध्यम से टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश को मुड़ जाना। परावर्तन मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना, नहीं उसे हम परावर्तन, इसे हम समझ सकते हैं प्रकाश का मुड़ना, नहीं मुड़ना या लौटना, नहीं उसे प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन मतलब रिटर्न होना, वापस आना, नहीं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। नहीं, अब दो नियम है। अरे कौन कौन से ऐसे दो नियम है। ये आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण, परावर्तित किरण ये क्या है, और तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या है। नहीं, तीनों एक ही समतल में होते। क्यों, देखो तो आपतित किरण ये रहा आपतित किरण, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ से प्रकाश चलना प्रारंभ की। यहाँ हम किसी वस्तु से यानी कि टॉर्च को जलाते हैं। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण यह एक सतह पर पड़ती है नहीं, तथा आपतन बिंदु पर यानी इस बिंदु से, यानी जो आपतन बिंदु जो था ये, इसको हम आपतन बिंदु भी कहते हैं, ठीक है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यहाँ से जो दोनों के आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो अभिलंब डाला जाता है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद है दूसरा नियम, आपतन कोण हमेशा जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण मतलब आई हो गया, नहीं परावर्तन कोण मतलब आर हो गया। जितना डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का यह भी कोण बनता है। इसीलिए हम बता दिए हैं कि यह यदि अभिलंब के पास नजदीक हो, यह अभिलंब से जितना नजदीक होगा परावर्तित किरण अभिलंब के उतनी ही नजदीक होगी, और आपतित किरण अभिलंब से जितना दूर होगा परावर्तित किरण अभिलंब से उतनी ही दूर पर रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि आपतन कोण जो होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि यह कोण 45 डिग्री का है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। इसलिए हम इसे कोण आई बराबर कोण आर से हम सूचित करते हैं। यानी कि ये रहा परावर्तन कोण। इसके आगे जो है हम फिर बताते हैं अगले प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये क्या होता है तो है देखो, ये हम सबसे पहले एक समतल दर्पण बनाते हैं, इस तरह से बना दिए, ये रहा, इसको ऐसे यानी कि कलई कर देते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से खींचते हैं और एक यहाँ से ऐसे करके हम खींच देते हैं। ये हो गया, ये इस तरह से है, तीर का चिन्ह देते हैं और यहाँ पर दे दिए ना। ये जो है ये लंब डाला गया है, ये लंब डाला गया है। अब हम इसमें से देखते हैं कि इस चीज के बारे में कि ये हो गया एक दर्पण है, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण है, ठीक, ये दर्पण है न। यहाँ जो है यहाँ टॉर्च है, देखो यहाँ हम टॉर्च बना देते हैं ऐसे करके न, ये टॉर्च हो गया, ठीक। यहाँ जब
यहाँ से प्रकाश को, टॉर्च को जलाते हैं ना, जब यहाँ से हम एक टॉर्च को जलाते हैं तब उसका प्रकाश कहाँ पड़ता है, तो दर्पण पर पड़ता है ना। तो जहां से प्रकाश निकलती है ना, जिस वस्तु से, यानी जहां से प्रकाश चलती है ना, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। ये जो है यह आपतित किरण है, ये रहा आपतित किरण। ये जो रेखाएं हैं इसको हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि जहां, यानी कि जो प्रकाश जहां से चलती है ना, तो प्रकाश यहां से चलना प्रारंभ हुआ ना, और जब प्रकाश यहां से चलना प्रारंभ हुआ है तो यह प्रकाश कहां पड़ती है, ये दर्पण पर पड़ती है। दर्पण उसे क्या करती है, परावर्तित कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो यह परावर्तित करती है, इसीलिए इसको जो है परावर्तित किरण हम कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ये रहा परावर्तित किरण, ठीक है। ये रहा। अब हम इसमें ऐसे तीर के चिन्ह से जो है ना हम पता कर सकते हैं कि ये आपतित किरण है या फिर ये आपतित किरण है, कौन आपतित किरण है और कौन परावर्तित किरण है। यदि तीर का चिन्ह जो है, ये जो तीर का जो हम चिन्ह दिए हैं, यदि इस तीर का चिन्ह दर्पण की ओर रहेगा तो हमें याद रखना है कि ये जो है आपतित किरण है, ठीक है। और यदि तीर का चिन्ह दर्पण से नीचे की ओर रहेगा तब हम समझ जाएंगे, इधर देखो, तब हम इसको देखेंगे कि दर्पण, यानी कि ये जो है यह कौन सी किरण है, तो परावर्तित किरण है। यानी कि आपतित किरण में अभी लिख दिए हैं हम, कुछ ऐसे भी प्रश्न में दे देता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे देता है कि जो केवल तीर का चिन्ह दे करके छोड़ देता है और इसमें कहता है इसमें आपतित किरण कौन सा है न। तो हम इसमें थोड़ा नहीं, हमें समझ नहीं होने के कारण जो है तो हम इसका जवाब नहीं दे पाते हैं न। तो इसलिए ये लिख दिए हैं, हो सकता है कहीं लिखा नहीं रहेगा, तो नहीं लिखा रहेगा उस समय, उस वक्त हम क्या करेंगे कि इस तीर के चिन्ह से हम यह प्राप्त देख सकते हैं कि तीर के चिन्ह में सर जी बतैने रहते, सर जी बताए हुए थे ना, एक समय में सर जी बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे, अरे बताए हुए थे कि तीर का चिन्ह यदि दर्पण की ओर रहता है ना तो वो आपतित किरण होता है, और तीर का चिन्ह यदि दर्पण से नीचे की ओर चलता है ना तो वो परावर्तित किरण होता है। हाँ अब याद में आया, हाँ यही बताए थे सर जी ना, कि तीर का क्या बताए थे सर जी, तीर का चिन्ह यदि दर्पण के नीचे की ओर रहता है तो उसको परावर्तित कर, आपतित किरण। अरे नहीं जी, तीर का चिन्ह जो है ना ऊपर दर्पण की ओर रहता है तो उसको ना हम आपतित किरण कहते हैं, और तीर का चिन्ह अगर नीचे की ओर रहता है उसको ओ याद आया, हाँ सही बात, देखो हमको, हम तो भूल ही गए थे, अब याद में आया ना। तो हाँ, तो तीर का चिन्ह यदि ऊपर की ओर रहेगा तो हम इसको, दर्पण की ओर रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। और तीर का चिन्ह यदि नीचे की ओर रहे तो उसको परावर्तित किरण। ये तो समझ में आ गया। इसको जो है ना ये अभिलंब होता है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। ये जो है अभिलंब हुआ, इसको हम अभी, ये जो रेखाएं है, ये जो बिंदु बिंदु है, इसको हम अभिलंब कहते हैं नहीं। इसको जो है यहाँ पर जो है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु नहीं, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्यों कहते हैं, क्योंकि दर्पण पर वो जो प्रकाश पड़ती है वह जिस बिंदु पर पड़ती है वह मूल बिंदु है ना, उससे जो एक, यानी कि छाया थोड़ा सा, जहां पर प्रकाश पड़ती है वहां से जो है ना एक थोड़ा सा छाया बनती है, लंब बनती है। वह लंब हमेशा सीधा रहती है, वो लंब कभी टेढ़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि उसका प्रकाश जो है जितना हम इसको क्या करेंगे ना, इसको हम जितना इधर करेंगे ये उतना ही इधर है, इसको जितना हम हटा दूर करेंगे ये उतना दूर जाएगा, इसको हम जितना अभिलंब के नजदीक लाएंगे ये प्रकाश उतना ही इसके नजदीक आएगा। क्यों, इसीलिए कि ये प्रकाश का परावर्तन है, ये दर्पण पर संबंधित है। लेंस में यदि रहता तो वो क्या करता, इससे यह दूर, अभिलंब से दूर, इससे जो अभिलंब से दूर हटता, लेकिन यह दर्पण है इसीलिए यह अभिलंब के नजदीक आएगा। अब हम देखते हैं, अच्छा अब आपतित किरण, और अब हम देखते हैं आपतन कोण के बारे में कि आपतन कोण क्या है ना। तो आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतित किरण ना,
इसको हम आई कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हो गया, इसको हम आर कहते हैं। नहीं, अभी लिखते हैं पहले कि आपतित किरण क्या है। नहीं, यहाँ आपतित किरण के बारे में पहले लिख देते हैं परिभाषा। आपतित किरण, देखो, सतह पर पड़ने वाली, सतह पर पड़ने वाली किरण को, सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जब आपतित किरण, जब आपतित किरण सतह से टकराकर, सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, लौट आने की घटना को, घटना को, घटना को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। उसके बाद आता है कि हम इसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण हुआ। अच्छा, इसे आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, और ये हुआ परावर्तन कोण। ये हुआ परावर्तन कोण। अच्छा, अब हम आपतन कोण के बारे में देखते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण यानी कि सबसे पहले तो हम इसके बारे में यहां देखेंगे कि आपतन कोण कहां पर स्थित है। तो आपतन कोण कहां पर स्थित है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में स्थित है। तो परिभाषा तो वही ना आएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। नहीं, और उसके बाद आता है आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, स्मॉल आई। ऐसा नहीं है कि बड़का कैपिटल आई से सूचित करते हैं, छोटका आई से सूचित करते हैं, बड़का आई से नहीं सूचित करते। अच्छा, और उसके बाद है परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तन कोण जो है सो अब देखते हैं परावर्तन कोण स्थित कहाँ है। तो परावर्तन कोण जो स्थित है ना, वह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच स्थित है। तो परावर्तन कोण किसको कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? आप परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसका परिभाषा लिख देते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है परावर्तन कोण। नहीं, यहां लिख देते हैं परावर्तन, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच किसी, देखो प्रतिबिंब क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी बिंदु से आ रही, पहले हम प्रतिबिंब की परिभाषा बताते हैं। किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से
बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी बिंदु से, अब यहां पर लिख दिए हैं कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो यहाँ छूट गया, होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब क्या है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये यहाँ लिखते हैं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में जो है सो है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो है वो है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ये है, यानी कि एक है काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा रहा आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अरे जो वास्तविकता होती है वही तो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक में रहता है वह वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविकता जो होती है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जो आभासी प्रतिबिंब जो काल्पनिक होता है, यानी कि जैसे अब कहता है, जैसे कि मतलब वीडियो जब देखने गए हैं फोटो खिंचाने के लिए, तो वहां पर जब हम जाते हैं तो वहां पर वह जो फोटो है वास्तविक है कि काल्पनिक है? काल्पनिक है। क्योंकि जितना बड़ा हम हैं उतना बड़ा वो नहीं दिखाता, नहीं ना, इसीलिए वो क्या कहलाता है? वो काल्पनिक है। नहीं, अरे हम हैं जरूर, नहीं, लेकिन वो क्या कहलाता है? क्योंकि काल्पनिक है, क्योंकि वह वास्तविक नहीं। हम हैं इतने बड़े और उसमें इतना छोटा कर देता है ना, तो वो क्या होता है? काल्पनिक। देखो अब इसकी परिभाषा बताते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखो, प्रतिबिंब, देखो किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, कटान से बना हुआ प्रतिबिंब, कटान से बना हुआ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखो दूसरा है परिभाषा कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी। देखो किसी
बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें पीछे हटाने से जहां पर वह मिलती है या उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं